हेलो छात्रों, जो भी 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनका सेटअप एग्जाम हो चुका है। और सेटअप एग्जाम से आपको पता चल चुका होगा कि किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम एक सेट लिए हैं सेटअप एग्जाम का, सेट ए। इस सेट के हम एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो आसानी से सोल्व होगा और इससे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को हल करना। देखिए, आपको दिया हुआ था 100 गो क्वेश्चन है। 100 गो क्वेश्चन में आपको 50 गो जो भी आसान लगे, जो भी आपसे बने उस पर 50 क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका 1/√2 ए है एक, क्या है मतलब 1/√2 इज ए क्या एक है, प्रकृत संख्या की, प्रवेश संख्या की, अप्रवेश संख्या की, इनमें से कोई नहीं। तो देखो 1/√2 ऊपर में क्या है, प्रवेश संख्या, नीचे में क्या है, अप्रवेश संख्या। तो प्रवेश संख्या को अप्रवेश से भाग दोगे तो हमेशा क्या मिलता है, हमेशा मिलता है अप्रवेश संख्या। क्या मिलेगा, अप्रवेश संख्या। तो ये सी नंबर आपका सही हो गया। ठीक है, चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के तुल्यक है तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, द्विघात पद में इसमें दो तरह से क्वेश्चन बार बार पूछता है। एक तुल्यकों का गुणनफल, एक होता है तुल्यकों का जोड़। ठीक है, तो याद रखिएगा तुल्यकों का जो गुणनफल होता है मतलब अल्फा गुले बीटा, चाहे अल्फा बीटा होगा, ये होता है C/A। क्या फॉर्मूला होता है, C/A। अब यहाँ पहचान लिए सी कौन है, देखो ये सी आपका यहाँ 3 है तो लिखेंगे 3 बटा कितना हो गया, एक की जगह पर देखो एक से स्क्वायर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 3/1 तो क्या हो गया 3। अब यहाँ देखो, यहाँ ऑप्शन एगो 3 है, एगो -3 है, तो कौन सही होगा, ये होगा। तो ध्यान देना, ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुपद इतला के तुल्यक कौन है, ठीक कौन से है। तो देखो इसका तुल्यक निकालना है तो इसको कैसे बनाओगे, तो इसको हम लोग तुल्यक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को है ना, बीच वाला पद को आपको फैक्टराइज करना होगा, विखंडन करना होगा, तोड़ना होगा, तब जाके ये निकलेगा। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो देखते हैं कि इस बहुपद को आपको तुल्यक निकालना है। ठीक है, तो तुल्यक निकालने के लिए सबसे ये जो बहुपद जो दिया हुआ है px, इसके बराबर हम क्या करते हैं 0। ठीक है, तुल्यक निकालना है। चलो इसको क्या करना है, दो ऐसे नंबर लेंगे जिसको जोड़ने पे 5√2 आता। देखो तो जब भी रूट में दिया रहेगा, जिसको ब्रेक करना है तो आपको नंबर हमेशा रूट में ही लेना होगा। तो देखो सबसे पहले देख लो कि दो नंबर है जिसको जोड़ने पे कितना होना चाहिए, जोड़ने पे आना चाहिए 5√2 और गुना करने पे क्या होना चाहिए, गुणन करने पे देखिए 4 और 3 कितना होता है, -12 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रूट में √2 है तो √2 में ही नंबर लेना है, तो 2 गो √2 ले लिए, तो अब यहाँ पर 1√2 ले सकते हैं, या तो ये 2√3 या 3√2 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना होगा, तो देखो यहाँ पे √2 और √2 गुना करोगे तो कितना होगा 2, और चाहिए आपको 12। ठीक है, चाहिए तो क्या हो गया 6 और चाहिए, तो तुम ऐसा कर लो, एक में 3√2 ले लो, एक में 2√2 ले लो। देखो 3√2 और 2√2। ठीक है, अब ये दोनों को क्या करोगे, इसमें दो जोड़ोगे तो 5√2 तो हो जाएगा, लेकिन गुना करने पे माइनस आना चाहिए। तो देखो माइनस आना चाहिए, डेट मीन्स क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, ऐसे मानना होगा 6√2 आएगो √2 मानना होगा। ठीक है, अब देखो अभी इसमें एक निगेटिव मान लोगे, मान लेते हैं कि इसको निगेटिव मान लिए, तो 6√2 में से 1√2 घट गया तो कितना आ गया 5√2 आ जाएगा, और गुना करने पे भी 12 क्या हो जाएगा, 6×2 12 हो जाएगा। तो ये आपका सही हो गया। तो अब यहाँ पर लिख दो, तो 4x², ठीक है, प्लस 6√2x हो गया और -√2 हो गया x और -3 बराबर 0। ठीक है, चलो अब यहाँ से कॉमन करना है। कॉमन करते समय ध्यान देना, 4 है और 6√2 है, तो देखो यहाँ पर नंबर कैसे कॉमन होगा, यहाँ पे आपका क्या 4 कॉमन हो सकता है, नहीं, साथ में और क्या कॉमन हो सकता है ये भी ध्यान दो। यहाँ पे देखो 4 को तुम लिख सकते हो 2 गुले 2, और 2 को तुम क्या कर सकते हो 2 गुले
√2 गुले √2 लिख सकते हो। तो देखो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से तुमको 2√2 कॉमन करना होगा, तो अंदर में कितना बच गया, √2x है, ठीक है, और यहाँ पर बच गया 3 और एक कॉमन हो गया। तो यहाँ पर देखो इस टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या हो गया, -1 कॉमन कर लो, तो √2x + 3 बराबर 0 हो गया। और यहाँ से फिर दोनों में ये क्या है, कॉमन हो रहा है, उबलिस्ट है, तो √2x + 3 और यहाँ से क्या बचेगा 2√2, सॉरी यहाँ पर x भी कॉमन हुआ था, x और -1 बराबर 0। तो यहाँ से जब इतना बराबर 0 लिखोगे तो √2x + 3 बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया -3/√2 हो गया, ठीक है। और यहाँ से निकालो x बराबर क्या, 1/2√2 हो गया। तो देखो इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है आपका कि नहीं, 2 सूल्यक इसमें है ऐसी इस तरह का कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 - 3√2 और 1/2√2, तो नहीं इसमें दे रहा है कोई, तो इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा और हम क्या को क्या करना पड़ेगा, इसको परिवेकरण करना होगा, √2 से ऊपर गुणा कर दो, तब ऊपर √2 हो जाएगा, नीचे में सिंपल 2 हो जाएगा, और इसमें भी √2 से गुणा करोगे तो ऊपर में √2 बटा नीचे में क्या हो जाएगा, √2 से गुणा करोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कितना हो जाएगा आपका, ऊपर में √2 किए है, तो यहाँ पर सिंपल आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इस तरह का फॉर्मेट में दे रहा है -3√2/2 और √2/4 ये दे रहा है। तो ये आपका कौन सा सही हो गया, सी नंबर आपका सही हो गया, तो तीसरा का सी हो गया। इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन को आप इग्नोर करेंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन में इस तरह के कुछ 5, 6, 10 क्वेश्चन जो है कि हार्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दो संख्या का गुणनफल इतना है और मौसा इतना है, तो लसा है, तो ये तो आप बनाए हैं फॉर्मूला, आप जानते हैं कि लसा जो निकालो, लसा जो होगा दोनों का गुणनफल, दोनों को गुणनफल में से क्या कर दो, उसको भागा दो, मौसा से भागा दे दो, तो भागा दोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये भागा देने के बाद ये हो जाएगा, इसको ये हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए तो चौथा का ये आपका सही हो गया। इस तरह क्वेश्चन बहुत दिया रहता है, कभी कभी आपको मसल निकालने का देगा, कभी कभी दो संख्याओं में एगो संख्या निकालने कहेगा, तो ध्यान देना। देखो इसमें से निकालना है मसल, तो मसल क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होगा वो मसल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मसल शब्द बहुत सिंपल हो जाएगा, बताओ मसल जो निकलेगा यहाँ पे वो कैसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल मसल जो होगा, देखो इसमें दो गो के गो है, दो है, और इसमें 2 के गो 3 गो है, तो 2 कॉमन कर लिया, चलो 3 इसमें 3 गो है, इसमें 3 2 गो है, तो 3 2 कॉमन कर लिया, 5 4 गो इसमें है, 5 इसमें 1 गो है, तो 1 5 कॉमन करना। मसा में ऐसा ही होता है, ठीक है। और लसा जब निकाला तो सबसे ज्यादा पावर वाला लिख लेना, तो 2 दूनी 4 और ये क्या होता है, पलचों के 20 और हो गया 3 9, तो कितना हो गया, तो 20 लवा 180, ठीक है। तो ये हो गया पांचवा का बी, समझ गया। चलो छठा नंबर क्या लिखिए, कौन बहुपद नहीं है, देखो बहुपद कौन नहीं है, ये बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा। देखो ये एक्स पे, इसमें एक्स पे जो घात है वो सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव पूर्णांक संख्या है, ठीक है। ये देखो ये आपका नहीं होगा, ये हो जाएगा इस तरह का बाटा में दिया हुआ, तो इसको जब ऊपर लिखोगे तो एक्स पे पावर कितना होगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। चलिए समीकरण लिखा है इतना तितला का है, क्या है इसका निकालना है, के गो हल है, हल या नहीं है, तो हल है कि नहीं, इसको कैसे निकालोगे, इसको चेक करना है। देखो यहाँ पे एबल बटा A2 निकालो, तो एबल का एक्स के साथ जो होगा ये एबल हो गया, तो यहाँ पर 1 बटा और ये 2 कितना है, देखो 2, तो 1/2 आ गया। फिर बताओ B1/B2 निकालो, तो B1/B2 कितना हो जाएगा बताओ, ये हो गया 2/4, तो कट के कितना हो गया 1/2। और यहाँ देखो C1/C2 कितना, देख ध्यान देना, ये 8 इधर लाया गया है, तो 8 इधर भेज दो, चाहे तो 16 को इधर ला दो, ठीक है। तो इधर को 8 को भेजोगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर ले जो -8 हो जाएगा, इधर ही रहने दो, ठीक है। तो इसको भी इधर लागो तो -16 हो जाएगा, कट के 1/2 आ गया। अब बताओ तीनों बराबर हो गया, जैसे A1/A2 बराबर
B1 बटा B2 बराबर C1 बाई C2। जब तीनों बराबर होता है तो इसमें अलल थल होते हैं, ठीक है, अलल थल होते हैं। और इसकी ग्राफ जो होता है एक ही दूसरे का सपाती होती है, एक दूसरे पे ही सपाती होता है। समझ गया। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन देखो। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद के सूल्यकों का योग 4 गुणनफल, एक तो द्विघात बहुपद बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये दो सूल्यकों का जोगफल दिया हुआ, गुणनफल दिया हुआ था, तो पढ़े हो कि एक्स स्क्वायर माइनस यह भी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, इस सूल्यकों का जोड़ और सूल्यकों गुणनफल इस तरह का होता है फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसके जगह पे डायरेक्ट 4 रख देंगे, सूल्यकों का जोगफल दिया हुआ 4 तो 4 हो गया, और एक्स और प्लस क्या हो गया 1, तो ये फार्मूला हो गया 4x स्क्वायर वाले 4x प्लस 1, तो कौन है, ये हो गया बी नंबर आपका सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या समीकरण लेकर इतना क्या अद्वितीय हल हो गए, अद्वितीय हल हो तो के का मान लिखो। देखो अद्वितीय हल मतलब कि इसका एक केवल एक हल होगा, तो ये केवल एक हल के लिए क्या कंडीशन पढ़े हो, तो केवल एक हल के लिए तुमने पढ़ा होगा कि A1 बाई A2 बराबर नहीं B1 बाई B2, ये पढ़े हैं, ठीक है। तो इसी पे रख के तुमको निकाल देना है। तो A1 के जगह पे 4 है, देखो अब B1 के जगह पे 2 है, बराबर नहीं, सॉरी A2 के जगह पे, और B1 के जगह पे क्या है K है, और B2 की जगह पे कितना 2 है। अब इसको इधर से कट गया और 2 2 4 हो गया, तो K का वैल्यू नहीं 4 के बराबर नहीं हो रहा है, तो K का वैल्यू 4 के छोड़ के सब हो जाएगा। तो किस कोल कंडीशन फॉलो कर रहा है, K बराबर नहीं 4, ये हो गया बी, बी आपका सही हो गया। चलो 10वां नंबर देखो, लिमिटिव कॉल द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कह रहा है, तो द्विघात समीकरण चेक करना है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स जो है वर्गमूल के रूप में है, नहीं होगा। ये देखो ये आपका हो सकता है कि नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये x4 हो जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये एक्स को तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ऐसे इसको सोल्व करेगा तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, और इधर जाएगा तो एक्स क्यूब होगा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब, ये तो द्विघात। देखो इसको सोल्व करके देखते हैं, तो इसको जब सोल्व करो तो लिखोगे क्या, देखो यहाँ पर बढ़ाओगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x, और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 हो गया माइनस 2x, ठीक है। इसको सोल्व करेगा तो ये आपका चांस हो रहा है कि यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट गया तो एक्स स्क्वायर हो गया, इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और इधर माइनस 1 बराबर 0। तो देखो ये आपका डी आपका सही हो गया, तो 10वां का डी आपका सही हो गया। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, यदि समीकरण के मूल एक दूसरे के विरुद्ध कर्व है तो निकालिए, तो कौन कंडीशन फॉलो करेगा। देखो समीकरण के मूल क्या है, एक दूसरे के विरुद्ध कर्व है, विरुद्ध कर्व मतलब उल्टा, ठीक है। मान लेते हैं कि एक क्या है, एक आपका मूल दिया हुआ अल्फा, दूसरा क्या 1 बटा अल्फा 1 बटा अल्फा, देखो उल्टा मान लिया। अब इसे जब पता है तुमको कि मूलों का गुणनफल और मूलों का जोड़ क्या होता है, ये फार्मूला जानते हो, अब उस पर तुमको रख के निकाल देना है, ठीक है। तो देखो अगर मान लेते हैं कि मूलों का गुणनफल चलोगे तो फार्मूला क्या होता है, मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे 1 बटा अल्फा, तो मूलों का गुणनफल सी बटा ये होता है ना, तो सी बटा ये, तो सी बटा ये लिख दिया, तो इधर कट गया, डेट इज ए बराबर सी आ गया, तो ये बराबर सी ऑप्शन कोई है तो है, तो सी नंबर आपका सही हो गया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूलों का योग है, मूलों का योग निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मूलों का योग क्या होता है, तो मूलों का योग जैसे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ये फार्मूला होता है मूलों का योग, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू दे दो, तो माइनस माइनस 6 हो गया बटा 1 हो गया, ए के जगह पे 1 है तो कट गया 6 हो गया, तो मूलों का योग क्या हो गया 6 हो गया, तो ये सी ऑप्शन सही हो गया। एक्स बस 6 का आलेख किस कैसी सरल रेखा होगी, तो देखो एक्स बराबर 6, तो जैसे जब आप ये एक्सिस बनाते हो तो यहाँ पर पता है कि एक्स का वैल्यू 6, मान लेते हैं कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा, तो एक्स बराबर 6 कैसा ग्राफ जाए, ऐसे जाएगा ग्राफ, सीधे खिंचाएगा, ये हो गया एक्स बराबर 6। तो बताइए ये वाई एक्सिस है,
ठीक है, तो बताइए क्या हो गया, एक्स एक्सिस के समानांतर रहे, गलती हो गई, वाई एक्सिस के समानांतर, यस, तो ये आपका बी आपका सही हो गया, एक्स बराबर 6 वाई एक्सिस के समानांतर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नियामक एक्स अक्ष पे का एक बिंदु है, तो एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु लोगे तो वहां पे वाई वैल्यू क्या होता है, जीरो, क्या होता है, वाई वैल्यू जीरो। देखो यहाँ वाई का वैल्यू जीरो है और एक्स का वैल्यू कुछ है, ये सब में देखिए ये सब नहीं हो सकता है, तो ये हो सकता है, ठीक है, तो 14 का ये आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। 15 क्या है, 15 दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, ठीक है, किसी एपी का प्रथम पद ए है और सार पद डी है, तो एपी का एलवा पद, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, खाली फार्मूला पे है, तो एलवा पद का फार्मूला क्या होता है, सिंपल जानते हो कि एल बराबर ए प्लस एल माइनस 1 और डी, ये फार्मूला होता है, बस इसमें रख दो ए प्लस एल माइनस 1 डी, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फार्मूला पे खाली है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन 16 देखो, समानांतर श्रेणी का तीसरा पद निकालो, तो तीसरा पद देखो यहाँ पर ये बताओ ये कितना हो गया 10, और डी सार्वत्र कैसे निकलेगा, 7 में से 10 जाएगा तो -3 हो गया, तो तुमको निकालना है तीसरा, तो ए तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 30 माइनस 1 और डी, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला पे तू बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा बताओ, निकल जाएगा, ए का वैल्यू तेरे पास 10 है प्लस 29 और गुले डी का वैल्यू तेरे पास -3 है, इसको सोल्व करो, 10 29 दिया के 87 -80 से वेला घटेगा तो -77, तो कौन सा हो गया, बी नंबर सही हो गया। इस तरह का समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन दिया हुआ था, समानांतर श्रेणी के इतना में पदों की संख्या निकालना है, तो पदों की संख्या वो निकालना है, मतलब एल निकालना है। देखो ये अलती पद दिया हुआ है और इसमें पहला पद 7 हो गया, सार बलतर क्या होगा बताओ, ए हो गया 7, डी हो गया 13 में से 7 गया 6, और एलवा पद क्या है 205 है, अब इसी पर रख दो, तो एल पदवा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस है ना एल माइनस 1 डी, ऐसे ही बढ़ाते चल जाओ, 205 बराबर ए का वैल्यू 7 हो गया और एल माइनस 1 रहने दो और डी का वैल्यू 6 हो गया, इसको पहले इधर लागो तो घट जाएगा, तो 205 में से 7 घटा तो 8 है, और यहाँ पर क्या हो गया 98 198 हो गया, और एल माइनस गुले 6 हो गया, 6 से इधर भागा दे दो तो 198 बटा 6 बराबर एल माइनस 1 हो गया, इसी से कटेगा, 34 18, तो 33 से बराबर एल माइनस 1, तो एल का वैल्यू 33 प्लस 1 बराबर 34 हो गया, अभी 34 हो गया, तो कौन सा सही हो गया, बी नंबर आपका सही हो गया, समझ गए। चलिए समानांतर श्रेणी का एनवा पद निकाले, तो एनवा पद निकालना बहुत है, तो एनवा पदों का फॉर्मूला क्या, एन बराबर पहला पद दिया हुआ था 3 प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह पर 2 हो गया, अब इसी को सोल्व कर दो, 3 प्लस 12 माइनस 2, तो 12 प्लस 1, देखो एनवा पद ये हो गया 12 प्लस 1, ए नंबर सही हो गया। चलो 20वां नंबर, बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो खाली जो दिया हुआ है उसको स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 16 प्लस 9, तो 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये 5 हो गया, समझ गया। 20वां नंबर क्वेश्चन आपको फार्मूला पे है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में दिया हुआ है, बट यहाँ पे देखो ध्यान दो, एक पूरक कोण है, एक 65 है 25, दोनों को जोड़ोगे तो 90 होता है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री को छोड़ दो, और देखो साइन को चेंज करोगे ऐसे लिखोगे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिखोगे, तो देखो साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस इस साइन का पूरा क्या होता है कॉस, तो इसलिए कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हो गया, अब दोनों का जोड़ क्या होता है 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये आपका एक ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह हमने 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, और ये आपको वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर पूछेगा, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को रिवाइज कर लें, और किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें क्या होता है कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर बने रहे, इसी तरह का आपका बोर्ड की तैयारी कराया जाएगा। धन्यवाद।